इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोक कला मंडल, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार उदयपुर वासियों, मैं आपका ध्यान राजस्थान विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता गुलाब कटारिया जी पे फिर से ले जाना चाहता हूँ, जिन्होंने कल वल्लभनगर के किसी गांव में ये बात कही है कि अगर भाजपा नहीं होती तो भगवान राम समुद्र में होते। कितना दुर्भाग्य है कि पहले महाराणा प्रताप के बारे में, उसके बाद भीमराव अम्बेडकर के बारे में जिस तरह से अब इन्होंने अपशब्द बोले, और आए दिन पत्रकारों के लिए और किसी न किसी उदयपुर के आम नागरिकों को जिस तरह से गुलाब जी बरसते हैं, और जिस तरह से आज उन्होंने श्री राम के को भी नहीं छोड़ा और उनके लिए भी जो भाषा यूज़ की है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत निंदा करता हूँ, क्योंकि राम हम सबके दिल में बसे हुए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये कहना चाहता हूँ जो बढ़ चढ़ के बात बोलते हैं कि श्री राम भाजपा की वजह से है, और जो श्री राम का ये श्रेय लेना चाहते हैं, हर चुनाव में श्री राम की बात करते हैं। श्री राम सभी के हैं, पूरे देशवासियों के श्री राम है, हमारे भी श्री राम है। श्री राम तो स्वयं भगवान है। और जिस तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि आज 1949 की बात करें, तब तो भाजपा सरकार थी ही नहीं, उसमें मूर्ति को प्रकट हुई थी और कांग्रेस की सरकार रही थी। उसके बाद उसका शिलान्यास हुआ, तब भी सरकार कांग्रेस पार्टी की थी। और जब मैं तो बोल रहा हूँ कि जब राम जन्मभूमि का जब कपाट खोले गए थे, तब भी राजीव गांधी जी की सरकार थी और राजीव गांधी जी ने खुद ही वो कपाट खुलवाए थे। तो तमाम जो कार्य हुए हैं राम के नाम पे, वो कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। और हमेशा कांग्रेस के दिल दिमाग में श्री राम के प्रति आस्था बनी हुई है। और तमाम जो हमारे लोग, जो हर जाति समाज के तमाम जो लोग इनकी आस्था है, उसका एक नपा-तुला और एक मिश्रण है कांग्रेस पार्टी, जिसके वजह से हम इतने सालों से इस देश में अपनी लोकतंत्र तरीके से अपनी सरकार चला रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। और भाजपा सिर्फ श्री राम मंदिर के नाम से जो उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, झूठा श्रेय लेना चाहते हैं। गुलाब कटारिया जी जो बार बार ये कहते थे, और उनकी सरकार जो कहती थी कि हम जब पूर्ण बहुमत में आएंगे तब हम राम मंदिर बनाएंगे, तो जब 2014 में इनकी पूर्ण बहुमत बनी, तो जब 2019 तक भी इन्होंने मंदिर नहीं बनाया। और 2019 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया कि श्री राम का मंदिर बनाया जाए अयोध्या में, और उसी फैसले के आधार पर आज श्री राम का मंदिर है वो अयोध्या में बन रहा है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये तो कोर्ट का दखल हुआ और कोर्ट का फैसला हुआ, इसलिए मंदिर बन रहा है। श्री राम भगवान सभी के हैं। लेकिन मैं तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, और खास तौर से गुलाब चंद कटारिया जी से, कि आपका दिमाग अब संतुलन नहीं है। आप हर समय कि कोई न कोई उलट सुलट कोई अनर्गल बातें लोगों के लिए कहते रहते हैं, महापुरुषों के लिए कहते रहते हैं। तो आप इनसे बातों से बचें और आप राजनीति की बात करें, कोई पॉजिटिव की बात करें। इस कोरोना काल में लोग परेशान हैं, कैसे थर्ड वेव की कैसे रोकथाम के लिए हम स्टेप्स उठाएं उसकी बात करें, हम कैसे लोगों में अवेयरनेस पहुंचाएं उसकी बात करें। हम लोग आने वाले समय में क्या चुनौती फेस करने वाले देश के लोग, ऑक्सीजन की, बेड्स की, तमाम जो कोविड से संबंधित जो समस्या उसके बारे में हम चिंतन करें तो वैसे बेहतर होगा। क्योंकि इस तरह की बातें करने से देशवासियों को राहत नहीं पहुंचेगी। आप देख रहे हो सेकंड वेव कितनी बुरी गुजरी, कि हजारों करोड़ लाखों लोगों के परिवार उजड़ गए। उत्तर प्रदेश में तो शमशान घाट भी कम पड़ गए, लोगों के नदी के पास बहाना पड़ा। तो देश की हालत बहुत खराब है। मैं चाहता हूं कि देश की जनता को भावना में न उलझाए और आस्था में न, लोगों के दिल में आस्था वैसे ही है, लेकिन ऐसे भावना आप भड़का के देश के नागरिकों को आप गलत राह पर नहीं ले जाएं। और एक देश को कैसे आगे 21वीं सदी में हमको आगे पहुंचाना है उसके बारे में हम सोचें। नौकरियों के बारे में सोचें। आज युवाओं के पास नौकरी नहीं है। आज रुपये की क्या वैल्यू आप देख रहे हो, पेट्रोल की कीमतें देखो, आज 100 रुपये पार है, आज डीजल की कीमत 100 रुपये है। और जिस तरह से महंगाई ने एक आम आदमी की कमर तोड़ दी है, जीडीपी की हालत खराब है, उसके बारे में हम सोचें तो मैं समझता हूँ इस देश का भला होगा। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को कहना चाहता हूँ कि देश को हमको इन भावनाओं में नहीं, इन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की भावना में नहीं उलझाकर एक पॉजिटिव सोच के साथ हम लोग देश को आगे बढ़ाने की बात करें, ये मुझे कहना है। एक बार पुनः मैं सब उदयपुर से कहना चाहता हूँ कि आप जो ये पार्टी विशेष को लोग, इनसे आप बचें, इनकी ऐसी अनर्गल बातों में आप ना आए। और जो सरकारें काम कर रही है, जो लोकहित का काम कर रही है, जन कल्याण का काम कर रही है, आप उनकी तरफ देखें। हम आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, आपकी सेवा करना चाहते हैं और एक नए राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। हर सभी जाति को, सब धर्मों के साथ लेके हम चलना चाहते हैं और आगे इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देश का विकास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।
AHA एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी, उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता, पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में, ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस, योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA, the first and only institute to start the bachelor's, domestic and international degree in aviation and tourism with 100% job placement in the leading airlines of India and international. Admission open. First floor, Paradise Complex, opposite Agrawal Dharmshala, Sector 11, Udaipur. Call it 70231 44442 8107 392702. Website www.ahaudaipur.com.